हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं एक पावर का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। देखने में तो बहुत आसान सा लगता है, बट इसमें कंसेप्चुअल टाइप है। लगता है कि 2x² - 1 का होल टू द पावर 5x + 2 इक्वल टू 2x² - 1 का होल पावर x² + 6, यही क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन इसमें बच्चे ये करते हैं कि गोल्डन रूल ये है कि बच्चे गलत याद कर लेते हैं कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n अगर दिया है तो बच्चे करते हैं m इक्वल टू n, जबकि ये गलत है। क्यों? कि सिर्फ तब ये m इक्वल टू n पावर इक्वल कर सकते हो जब बेस यानी तब होता है जब a नॉट इक्वल टू 0 हो और a +-1 ना हो। क्योंकि अगर a 1 हो गया और a -1 हो गया, a 0 हो गया, तब ये फार्मूला वैलिड नहीं है, यानी कि m इक्वल टू n तब नहीं कर सकते हो। इसीलिए पहले हमें स्पेशल जानकारी रखनी होगी, पहले स्पेशल केस चेक करना पड़ेगा। अगर बेस ये कह रहा है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए एंड 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेस 1 हुआ तो क्या होगा, रख करके देखो। अगर 2x² - 1 बराबर 1 हुआ तो पक्का x बराबर +-1 मिल गया। ठीक है, पहला केस देख उठा। अगर हम देखते हैं केस 2 बेस 0 हो गया तो केस 2 बेस इक्वल टू 0 हो गया तो बेस को 0 कर दो, यानी 2x² - 1 बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर +-1/√2 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर केस 3 बेस -1 के बराबर हो गया तो कहेंगे कि x इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से 0 मिल गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो होता है, जो यही बच्चे केवल मतलब सॉल्व कर करके छोड़ देते हैं, कहते हैं अब शुरू होता है असली खेल। अगर बेस सेम है और हम केस लेके चल रहे हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं है और a की वैल्यू +-1 भी नहीं है, तो हम पावर इक्वल कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 5x + 2 इक्वल टू x² + 6 कर सकते हैं। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बनेगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 1,4 मिल जाएगा। लेकिन x बराबर 1 तो पहले ही मिल चुका है, इसलिए x बराबर 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर तुम रख के चेक, x बराबर 1 यहाँ पर लिख के चेक भी करोगे फाइनल सोल्यूशन में, फिर भी ये सोल्यूशन तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जो फाइनल आंसर होगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर -1 पहले निकला, -1/√2 निकला, 0 निकला, 1/√2, 1,4। ध्यान देना, यहाँ ये वाला जो 1 था ये वाला हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर जो सोल्यूशन निकला था वो वाला 1 सही माना जाएगा। इसीलिए फाइनल सोल्यूशन यही हमारा निकल के आएगा। तो इससे बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट सीखने को मिला कि a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n है, तो m इक्वल टू n तभी करना जब बेस 0 और +-1 ना हो, तभी के लिए करना, क्योंकि हमेशा के लिए फार्मूला वैलिड नहीं है। धन्यवाद।